क्लास 9 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री है। ठीक है, तो इसका कोई आकृति पहले से बना हुआ नहीं है, तो हम लोग को खुद से ये इसका आकृति बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एंगल बनाएंगे जिसका मान 64 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे एक एंगल बना देते हैं। ये मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है कि ये x है और ये y है, यहाँ पे लिख देते हैं y है, और यहाँ पे है ये z। ठीक है, तो x y z का मान बोला है 64 डिग्री होने के लिए। ठीक है, लिख दिए। और x y को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, x y को बिंदु P तक, क्योंकि x y बोला है, y बाद में आया है, x y बाद में आया है, इसीलिए y से ही इधर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे आगे बढ़ा दिए, सीधा आगे बढ़ा देंगे। तो ये कहाँ तक बढ़ाए हैं, P तक बढ़ा दिए। ठीक है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो हम लोग आकृति खींच लिए। यदि किरण वाई क्यू, अब यहाँ y है, वाई क्यू, एक ऐसा एक आकृति बनाएंगे वाई क्यू, एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। एक ऐसा किरण बनाएंगे यहाँ से जो कि समद्विभाजित करेगा। क्या नाम रहेगा उस किरण का, वाई क्यू, जो कि क्यू वाई पी को जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब ये बीच बीच में ये किरण आता है, ताकि ये इधर का एंगल और इधर का एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर हो। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि ये समद्विभाजित किया है। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्लस एक्स वाई क्यू, इस बड़ा वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, इसको निकालना है। और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, ये क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती मतलब क्यू वाई पी, तो ये एंगल है, लेकिन प्रतिवर्ती जब बोला जाएगा तो इसको छोड़ करके जो बाकी बचा ना बड़ा वाला, ये वाला पूरा, ये पूरा जो बचेगा ये होगा प्रतिवर्ती। ये निकालना है, एक ये वाला पूरा निकालना है और एक ये पूरा वाला निकालना है। ठीक है, तो हम लोग हल की तरफ जाते हैं, हल करते हैं। हल में हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि दिया है क्या, जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि वाई क्यू जो है, ये वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये लिख लिए। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए अभी हम बताए थे कि दोनों एंगल जो होता है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, मतलब कि एंगल क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा एंगल जेड वाई क्यू के। ठीक है, दोनों बराबर हो गया, इसको समीकरण 1 दे दिए। अब एक्स वाई जो है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, बढ़ाया गया है, इसलिए क्या कहेंगे कि एक्स वाई पी है एक सरल रेखा। ठीक है, तो अगर ये सरल रेखा है तो रैखिक योग करेगा। तो यहाँ से ये इसको, ये वाला को और ये वाला का तीनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, पहले जैसा रैखिक युग्म। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू तो यहाँ पे पहले से 64 दिया हुआ है, और ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्या देखें ऊपर में यहाँ पे समीकरण 1 से दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो लिख देते हैं, इसके जगह पे इसी को लिख दे रहे हैं, एंगल क्यू वाई पी
प्लस एंगल QYP, दोनों तो बराबर है ना, इसलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे QYP प्लस QYP लिख देंगे और 64 को इधर ले आएंगे, फिर इसी को वैसे ही लिख देंगे। अब इसको इधर माइनस करेंगे तो 116 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, ये दो बार सेम सेम है इसलिए 2 QYP लिखाएगा 116। फिर अब यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे इस साइड जा कर के 2 भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल QYP का वैल्यू कितना आ जाएगा, 58 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, यहाँ से जान रहे हैं कि एंगल ZYQ और एंगल ये QYP एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों ही 58 डिग्री हो गया। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग को निकालना है, ये था निकालना, तो ये बड़ा वाला मतलब ये वाला निकल गया। ये हम लोग का आ गया कितना, ये आ गया 58 डिग्री, है ना। ZYQ ये 50 डिग्री आ गया, साथ में QYP ये भी 58 डिग्री आ गया। ठीक है, ये छोटा छोटा वाला 58 और ये तो 64 पहले से था हम लोग को, लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है कि XYQ निकालना है, ये बड़ा वाला निकालना है, तो निकल जाएगा ना। यहाँ पे ये 64 है और ये 58 है, तो दोनों को बस जोड़ना है, तो ये बड़ा वाला आ जाएगा। तो वही लिख देते हैं यहाँ पे XYQ को, क्या हो XYQ को क्या लिख सकते हैं कि एंगल XYZ का जोड़, इसका जोड़, प्लस एंगल ZYQ का जोड़, ZYQ का जोड़, तो क्या हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो 122 डिग्री हो गया। ये निकल गया इसका मतलब। अब हम लोग को प्रतिवर्ती एंगल QYP निकालना है। ये QYP का ये छोटा वाला नहीं बल्कि ये बड़ा वाला निकालना है ना। तो बड़ा वाला निकालने के लिए ये निकल गया है ना, तो इसको ही हम लोग पूरा एक जो पूरा बिंदु के किनारे किनारे कितना एंगल बनाते हैं, 360 बनाता है। तो क्या करेंगे कि ये जो 58 इतना निकला हुआ है, इसको हम लोग 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो ये बाकी का निकल जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस ये 58 माइनस कर देंगे, तो 302 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आ गया 302 डिग्री का पूरा प्रतिवर्ती QYP का प्रतिवर्ती, ये 302 डिग्री आ गया। ठीक है।